नमस्ते, अभिवादन आपका इन्वेस्टोमेट्री के इस प्रीमियम वीडियो में। सबसे पहले आपके लिए डिस्क्लेमर। इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है और कैसे काम करता है। जैसा कि हमारे अगल बगल में ज़्यादातर लोगों को शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं होता है, तो इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में पता करेंगे कि शेयर क्या होते हैं, या शेयर ही जिनको स्टॉक्स भी कहते हैं, ये क्या होते हैं, कैसे ख़रीदे जाते हैं, कैसे इनमें प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। तो आपके सामने हमारी अब स्टॉक्स की हमारे अकाउंट की स्क्रीन खुली हुई है, और सबसे पहले बात करेंगे कि शेयर या स्टॉक्स क्या होते हैं। तो शेयर या स्टॉक्स, जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। तो किसी भी कंपनी के छोटे हिस्से को ही शेयर कहते हैं। जैसे कंपनी जो होती हैं, जब उनको अपने उनका जो भी लाइफ टाइम होता है उसमें जब उनको एक्सपेंशन करना होता है, जब भी अपनी कंपनी को बढ़ाना होता है, नए नए पावर प्लांट्स लगाने होते हैं या एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए, जैसे भी उनको जब अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करना होता है, तो हर कंपनी को पैसे की, एसेट्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जो कैपिटल की ज़रूरत होती है, इसको पूरा करने के लिए कंपनी के सामने दो ऑप्शन होते हैं, दो तरीके होते हैं जिससे वो पैसा पा सकती है। एक को कहते हैं डेप्ट, एक को क्या कहते हैं, डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या होता है? डेप्ट का मतलब होता है उधार। तो एक रास्ता है कि वो डेप्ट ले ले, किसी बैंक से या कहीं से बोरोइंग ले ले, और वो उस उधार को लेके फिर अपना लोन लेके अपने जो भी एसेट्स जनरेट करने हैं वो उसको कर सकती है। लेकिन इस डेप्ट में ख़राबी ये होती है कि जब कोई कंपनी डेप्ट लेती है तो उसको इस पे एनुअली, मतलब हर साल, इस पे कोई डेफिनेट इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है, लगभग 7% या 8% का। अब उसके साथ दिक्कत यह है कि अगर उन्होंने डेप्ट ले लिया, मान लीजिए सपोज़ कोई कंपनी है जिसने डेप्ट ले लिया, और उसके बाद वो उस पैसे का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए, चाहे वो बिज़नेस कर पा रहे हों, चाहे वो बिज़नेस ना कर पा रहे हों, लेकिन अगर उन्होंने डेप्ट लिया है तो उस पर उनको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका होता है स्टॉक्स। स्टॉक्स या जिसे हम शेयर भी कहते हैं। तो स्टॉक्स का क्या है कि स्टॉक्स एक्चुअली में उस कंपनी के हिस्से होते हैं। सपोज़ इफ़ कि कोई कंपनी है 1,00,000 करोड़ की, या मान लेते हैं कि 10,000 करोड़ की कोई कंपनी है, 10,000 करोड़ की, और उनको अपने ग्रोथ के लिए 1,000 करोड़ की ज़रूरत है। 1,000 करोड़ उन्हें चाहिए अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो उनके पास सेकंड ऑप्शन ये होता है कि चूँकि वो 10,000 करोड़ की कंपनी है, तो वो उसमें से अपने 10,000 करोड़ का 10% कितना होगा? 1,000 करोड़। तो वो अपने 1,000 करोड़ हिस्से, मतलब 1,000 करोड़ रुपए के हिस्से को बेच देंगे, मतलब वो शेयर्स के में तोड़ देंगे। अपने ओवरऑल 90% कंपनी के ओनर्स अपने पास रखेंगे, और 10% जो हिस्सा है, यानी कि 10,000 करोड़ का 10%, यानी कि जो 1,000 करोड़ है उस कंपनी के एसेट्स, उनको वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, और उन्हीं टुकड़ों को हम शेयर्स कहते हैं। मान लीजिए कि वो 1,000 करोड़ के जो उनका 1,000 करोड़ का हिस्सा था, सपोज इफ उसके उतने हिस्से को उसने 1 करोड़ टुकड़े में बांटा, तो एक टुकड़ा 1,000 रुपये का हुआ। बस उसी टुकड़े को हम लोग शेयर्स कहते हैं। अब उस शेयर को वो अपने ओवरऑल मार्केट में रिलीज़ कर देते हैं, लिस्ट करा देते हैं, जिसको हम शेयर मार्केट कहते हैं। उसमें वो अपने टुकड़ों को लिस्ट कर देते हैं, और फिर उसी शेयर्स को हम नॉर्मल इन्वेस्टर्स खरीदते और बेचते हैं, और उसी से हम अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो शेयर बेसिकली, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि शेयर या स्टॉक्स क्या होता है। अब आता है कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट, अब सीधा सा इसके नाम से क्लियर है कि शेयर मार्केट एक्चुअली में वो मार्केट है जहाँ पे शेयर्स का खरीदना और बेचना होता है। जैसा कि हमारे इंडिया में 2 शेयर मार्केट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, BSE और NSE। NSE का क्या मतलब है? NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपने अगर हर्षद मेहता की स्कैम 1992 देखी होगी, तो उसमें आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुने होंगे। तो इंडिया में बेसिकली 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
यही वो मार्केट हैं जहाँ पे शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं, या अलग अलग कंपनियों के, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या वेक्टर फूड्स, हैप्पीएस्ट माइंड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन सभी के शेयर्स जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो ये सारे शेयर्स जो हैं ये इन्हीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टेड होते हैं। अब इस एनएससी और बीएससी के ऊपर आपको दो दिख रहे होंगे, एक निफ्टी और दूसरा सेंसेक्स। इसका नाम भी शायद आपने सुना होगा, निफ्टी और सेंसेक्स किसे कहते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। निफ्टी एक्चुअली में, निफ्टी सबसे पहले ये जान लीजिए कि निफ्टी जो है वो एनएससी का पार्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है। आप जैसे मान लीजिए कि आप सपोज़ किसी मार्केट में गए, किसी सब्जी मार्केट में आप गए हुए हैं सब्जी खरीदने, तो ओवरऑल किसी स्पेसिफिक डे पे, किसी निश्चित तारीख पे उस सब्जी मार्केट में सब्जी का भाव बढ़ रहा है, यानी कि ज़्यादा खरीदार हैं या ज़्यादा बेचने वाले हैं, इसका ओवरऑल आइडिया लगाना मुश्किल होता है कि जैसे उस समय उस मार्केट में डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है, मतलब लोग सब्जियां ज़्यादा खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं या बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी ये आइडिया लगाना मुश्किल हो रहा था कि ओवरऑल मार्केट किसी दिन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये आइडिया लगाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने दो इंडेक्स बनाए। इन्हीं इंडेक्स को हम निफ्टी और सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। निफ्टी एक्चुअली एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनीज़ रजिस्टर्ड हैं, मतलब भारत की टॉप 50 कंपनीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो निफ्टी है, और भारत की टॉप 30 कंपनीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो सेंसेक्स है। अब जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि टॉप 50 कंपनीज़ निफ्टी है और 30 सेंसेक्स है, इसका मतलब ये जो 30 होंगी ये इस 50 में होंगी ही। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ये जो 30 कंपनीज़ हैं वो इस 50 कंपनीज़ में लिस्टेड हैं। जैसे निफ्टी में मैं कुछ कंपनीज़ बता दे रहा हूँ आपको। निफ्टी में आपकी कोल इंडिया आती है, निफ्टी में रिलायंस आता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आता है। इस तरह की मतलब ओवरऑल 50 कंपनीज़ जो भारत की सबसे बड़ी हैं वो निफ्टी में रजिस्टर्ड, मतलब निफ्टी का पार्ट है, और टॉप 30 कंपनीज़ जो हैं वो सेंसेक्स का पार्ट है। तो ओवरऑल किसी स्पेसिफिक डे पे, किसी निश्चित तारीख पे अगर निफ्टी जो है इसका प्राइस बढ़ता है तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और अगर निफ्टी का प्राइस घटता है तो मतलब टॉप 50 कंपनीज़ जो होती हैं वही मार्केट को कंट्रोल करती हैं। तो अगर निफ्टी का प्राइस नीचे जा रहा है, जैसा कि आप निफ्टी का प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, निफ्टी का प्राइस 14,923 रुपये है, तो अगर ये किसी दिन गिरने लगेगा तो इसका मतलब ओवरऑल मार्केट में क्रैश आ रहा है या मार्केट गिर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है। निफ्टी 50 के अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ये इंडिसेस में जब हम क्लिक करें तो देखिए निफ्टी स्मॉल कैप, यानी कि इसमें स्मॉल कैप के 100 स्टॉक हैं। ये निफ्टी 100, इसमें भारत की टॉप 100 कंपनियाँ, इसमें 200 कंपनियाँ। ये है आपका निफ्टी 50। और इसी तरीके से बैंक निफ्टी, इसमें इंडिया के लगभग सारे अच्छे बैंक्स हैं। ये निफ्टी ऑटो, इसमें ऑटोमोबाइल कंपनी हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होते हैं, और एनएससी, बीएससी और निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है। अब यहाँ पे आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारी वॉच लिस्ट है। यहाँ पे आप वॉच लिस्ट क्या होती है, वॉच लिस्ट एक्चुअली में आपके एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप उन शेयर्स को सेव करके रख सकते हैं जिन पे आप नज़र रखना चाहते हैं। जैसे मेरी ये सारी वॉच लिस्ट हमने बना के रखी है। जैसे अब मान लीजिए कि ऑयल पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ऑयल पे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब ये सारी कंपनीज़ आपके अगल बगल में हैं। आप लोगों ने ज़रूर अगर अपनी गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भरवाया होगा तो आप इन कंपनीज़ को जानते होंगे। जैसा कि ऑटोमोबाइल पे हमने क्लिक किया तो ऑटोमोबाइल में ये सारी कंपनीज आ गई। तो इस तरीके से आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट किया, अब इसमें XYZ मैंने नाम डाला इस वॉच लिस्ट का, और फिर इस वॉच लिस्ट पे क्लिक किया। अभी इसमें कोई भी कंपनी नहीं है, तो आप ये चाहे तो यहाँ से या फिर इस जगह से ऐड अ स्क्रिप्ट करके आप किसी भी कंपनी को ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज इफ मैं रिलायंस को ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर रिलायंस ऐड कर दिया। अब आप इस रिलायंस के शेयर पे नज़र रखना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रिलायंस का चार्ट खुल के आ जाएगा। तो वॉच लिस्ट मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। मेरी बहुत सारी वॉच लिस्ट हैं जिसमें मैंने बहुत सारे शेयर्स रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फूड में ये सारे कंपनीज़ हैं। तो खैर
इसके बाद पोर्टफोलियो एक शब्द आता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो पोर्टफोलियो एक्चुअली में आपने जो स्टॉक्स होल्ड कर रखे हैं, जो भी शेयर आपने ख़रीदे हैं, वो सभी पोर्टफोलियो में दिखाई देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे होल्डिंग्स देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस होल्डिंग्स में मेरे सारे शेयर जो भी मैंने ख़रीद रखे हैं वो सारे दिखाई दे रहे हैं, तो इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। खैर, अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट में ओवरऑल कैसे आदमी प्रॉफिट जनरेट करता है, कैसे पैसा कमाया जाता है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का बेसिकली दो तरीका है। एक तरीकों के कहते हैं, एक तरीका है इन्वेस्टिंग है पहला तरीका, और दूसरे तरीके को कहते हैं ट्रेडिंग। दूसरा तरीका होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ट्रेडिंग 3 तरह की होती है। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग, इसको मैं आईडी लिख दे रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरी ट्रेडिंग होती है स्विंग ट्रेडिंग, और तीसरी ट्रेडिंग होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के 3 तरीके हैं, बेसिकली 2 तरीके हैं, एक इन्वेस्टिंग और दूसरा ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग मतलब आप उस कंपनी को ख़रीद रहे हैं, उसका फ्यूचर, उसका स्कोप देख के कि आने वाले समय में वो क्या कर सकती है वो कंपनी, उसकी बैलेंस शीट, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को पढ़ के। और अगर आपको लगता है कि वो कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छी है और आप उसको लंबे समय तक, मतलब मोर देन 5 to 10 ईयर्स या लाइफ टाइम के लिए अगर आप उस कंपनी को ख़रीदना चाहते हैं, तो ऐसे केस को हम कहते हैं इन्वेस्टिंग उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के किया जाता है, मतलब जैसे उसकी बैलेंस शीट पढ़ के, उसके प्रॉफिट अकाउंट्स पढ़ के, फंडामेंटल्स के बेसिस पे इन्वेस्टिंग किया जाता है। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टिंग का एक्चुअल में क्या मतलब है, क्योंकि बहुत सारा, जैसे जब भी कोई शेयर मार्केट में आता है तो वो करोड़पति बनने की मतलब थोड़ा सा चाहत से आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो सपोज़ इफ़ आप एक काम करिए, आप अपने आप से आपको जो कोई भी 5 कंपनीज़ जो आपको बहुत पसंद हो, आप उन कंपनीज़ को सेलेक्ट करिए। कोई भी 5 कंपनीज़ जो आपको पसंद हो उनको सेलेक्ट करिए और अपने दिमाग में उस कंपनी को रखिए। अब मैं, जैसा कि मुझे जो 5 कंपनीज़ हैं, मैं रैंडमली ये कंपनीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं पहली कंपनी जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है, वो है रिलायंस। तो ये जैसा कि हम देख सकते हैं, ये रिलायंस यहाँ पे पहले से है, तो मैं रिलायंस आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, इसमें मैं चार्ट में ये मैक्सिमम लगा दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 5 जुलाई को ये शेयर तकरीबन 50 रुपये का था, और ये 50 रुपये का शेयर हो गया था तकरीबन 2200 या 2300 रुपये का अक्टूबर 2020 में। तो आप कह सकते हैं 2002 से 2020 लगभग ये 18 साल हुए, और 18 साल में ये आपका तकरीबन 50 रुपये का स्टॉक 2000 का हो गया। मतलब ओवरऑल ये शेयर जो है, इसने तकरीबन 18 साल में ये शेयर 40 गुना बढ़ा है। जिस आदमी ने इस समय 2002 में 50 रुपये में एक स्टॉक ख़रीदा होगा, आज वो 2000 रुपये से भी कुछ ज़्यादा में इस स्टॉक को बेच सकता है। तो मतलब 18 साल में पैसा तकरीबन 40 गुना बढ़ गया। बैंक आपको 1 साल में 3% का रिटर्न देते हैं, मतलब पैसे को 2 गुना करने में भी लगभग 26 से 27 साल लगते हैं, और यहाँ पे पैसा 40 गुना हुआ केवल 18 साल में। तो बेसिकली ये होता है इन्वेस्टिंग। आप, अब ये तो रिलायंस की बात हो गई। मैं दूसरा शेयर जो मुझे बहुत पसंद है वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैं इसका भी शेयर आपको दिखा देता हूँ मैक्सिमम पे। ये शेयर 2004 में 120 रुपये का था, और ये शेयर आज के समय में तकरीबन 3300 रुपये, यानी कि लगभग 3500 रुपये अभी ये टच करके वापस आया है। तो मतलब ये स्टॉक 120 से तकरीबन 3500
रुपए टच करके वापस आया है। तो ये हो गया आपका लगभग 30 गुना, लगभग 30 टाइम्स। TCS आपका शेयर लगभग 30 टाइम्स बढ़ाया है। और जो मुझे शेयर पसंद आते हैं वो हैं HDFC बैंक। मैं आपको सारे शेयर्स दिखा रहा हूँ, आप 5 शेयर कोई भी अपने मन में सेलेक्ट कर लीजिएगा। HDFC जब 1999 में 1 जनवरी 1999 को जब ये कंपनी इसमें दिखा रहा है जैसा कि डेटा, ये लगभग 5 साढ़े 5 रुपये का था इसका एक शेयर, और आज के समय में अभी हाल ही में ये 1500 रुपये टच किया है। 5 रुपये का एक शेयर, मतलब अगर ये शेयर 50 रुपये भी हो गया होता तो 10 गुना हुआ होता, अगर 500 भी हुआ होता तो 100 गुना हुआ होता, लेकिन ये एक्चुअली में ये 1500, मतलब ये लगभग 300 गुना हो गया। आपका पैसा 300 गुना हो गया, और 1999 से लेके लगभग 2020, लगभग 20-21 साल में आपका पैसा 300 गुना हो गया, जबकि 20 साल में बैंक आपके पैसे को 2 गुना भी नहीं कर सकता। तो ये HDFC बैंक, और जो मुझे शेयर बहुत पसंद है वो है टाटा मोटर्स। मैं आपको टाटा मोटर्स का भी शेयर दिखा दे रहा हूँ, और देखिए ये शेयर तकरीबन 30 रुपीज़ पे 1999 में आया था, लेकिन उसके बाद इसने लो मारा है तकरीबन 14 या 13 रुपए का लो यहाँ पे इसका। 2001 के 2 फरवरी के लगभग में 14-15 रुपए का इसका लो है, और 14 रुपए से ये शेयर अभी हाई पहुँचा था तकरीबन 600 रुपए का। मतलब अगर 14 से 10 गुना भी कर देते तो 140 होता, लेकिन ये लगभग 40 गुना, ये 14 रुपये से 10 जी लगभग 40 गुना ये आपके पैसे को कर दिया 2015, और ये लगभग 15 सालों में, 15 साल में ये पैसा आप, मतलब ये स्टॉक आपके पैसे को 40 गुना कर दिया। जिस आदमी ने यहाँ पे 14 रुपये में स्टॉक ख़रीदा होगा, 14 या 13 रुपये में, वो 600 रुपये में इस स्टॉक को बेच सकता होगा। मतलब ओवरऑल 15 साल में 40 गुना प्रॉफिट। और इसी तरीके से आप बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आप जानते हैं, आप उन्हें सर्च करके देख सकते हैं। तो अब मैं आपको मान लेता हूँ कि आप, जैसे मेरी उम्र अभी 20-21 साल के लगभग में है, तो मैं मान लेता हूँ कि आप उतने ही उम्र के होंगे, या मैं मान लेता हूँ कि आप 40 साल के होंगे, और ओवरऑल एक नॉर्मल ह्यूमन का लाइफ पीरियड में अगर 90 साल मान लूँ तो आपके सामने 50 साल हैं। मैं मान सकता हूँ कि आपके पास 50 साल हैं। अब अगर उस 50 साल को हम 10-10 साल के पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो आपके पास टोटल 5 पार्ट हैं 10-10 साल के। दोस्त, अगर आप मतलब 10 साल में, ओवरऑल 10 साल में आपने ऐसी टाटा मोटर्स या रिलायंस, मतलब ऐसी कंपनीज आपने अपने माइंड में जो भी सोची होंगी, आप देख लीजिएगा, वो खुद आपके पैसे को इतना गुना की हैं। तो अगर आप 10 साल में महज एक कंपनी ऐसी सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि 10 गुना भी हो जा रही है, मतलब मैंने अभी आपको कंपनीज दिखाई जो 300-400 गुना हुआ है, अभी टाइटन वगैरह आप चेक करेंगे तो 500 गुना कर दिए आपके पैसे को 20 साल में। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक कंपनी 10 साल एनालिसिस करके, 10 साल रात दिन एनालिसिस करके महज एक कंपनी ऐसी सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो आपके पैसे को 10 गुना कर ले, मतलब ओवरऑल अपने 50 साल के पीरियड में केवल 5 कंपनी ऐसी पकड़ लें जो अपने आप को 10 गुना कर ली हैं या कर देंगी, तो उन कंपनीज़ में अब आप खुद सोचिए कि सपोज़ इफ आपके पास आप मान लीजिए कि आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ओवरऑल 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आपने 5 कंपनीज ऐसी पकड़ ली जो आपके पैसे को 10 या फिर 10 लाख छोड़िए, एक्चुअली आप सपोज करिए कि आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपने 10 कंपनीज ऐसी सेलेक्ट कर ली कि जो आपने 5 कंपनीज और केवल मतलब 50 साल के पीरियड में आपने 5 कंपनीज ऐसी पकड़ ली जो कि आपके पैसे को 10 गुना कर दिए, जैसा कि रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एटसेट्रा ने किया है। केवल 5 कंपनीज ने ऐसा पकड़ लिया आपने 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे। तो सपोज़ यहाँ पे आपके 5 ज़ीरोज़ और लग जाएंगे, यानी कि जब पहली बार आप 10,000
रुपए पहली कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो 1 लाख बनेगा। फिर जब दूसरी बार आप उस 1 लाख को इन्वेस्ट करेंगे तो 10 गुना होके वो 10 लाख होगा। फिर तीसरी बार 1 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट ओवरऑल 10,000 का, ये इतना आपका इन्वेस्टमेंट था और 5 कंपनीज आपने ऐसी सेलेक्ट कर ली जो कि आपके पैसे को केवल 10 गुना कर रही थी। मैंने आपको अभी अभी ऐसे एग्जाम्पल बताए हैं जो 100 गुना किए हैं, तो मैं 10 गुना वाली ही कह रहा हूँ। और ये सारी कंपनीज आपने 10 साल रिसर्च किया, मतलब आपको 10 साल का टाइम मिल रहा है केवल एक कंपनी ढूंढने के लिए। आपने 10 इयर्स रिसर्च करके ऐसी एक कंपनी महज सेलेक्ट कर ली और ऐसी 5 कंपनियां आपने लाइफ टाइम में सेलेक्ट की जो कि आपके 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट को 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ बना दी। 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट को 100 करोड़ बना दी। अगर आप अपने 50 साल के समय में केवल 5 कंपनियां ऐसी पकड़ लें जो कि आपके पैसे को 10 गुना कर दे रही हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। मैं आपको अगर दिखा दूं अभी और कंपनीज को तो आप दंग रह जाएंगे। मतलब कोई भी कंपनी, आप सपोज कोई भी कंपनी जो भी आपको पसंद हो, आप उस कंपनी को सपोज करिए। मैं आपको SBI का शेयर दिखाता हूँ जो कि सरकारी है। मैं आपको SBI का शेयर दिखाता हूँ। ये है SBI का शेयर मैक्सिमम, देख रहे हैं आप ये शेयर यहाँ पे 17 रुपये 18 रुपये पे ये शेयर अवेलेबल था। 15 रुपये पे ये शेयर आया था। 15 रुपये से 150 रुपये हो गया 10 गुना। 15 रुपये से, महज 15 रुपये से 150 रुपये में 10 गुना। और ये कंपनी अभी 400 पहुंची थी। 400 रुपये पे ये कंपनी थी। मतलब 10 गुना क्या, ये 20 गुने से भी ज़्यादा कर दिया इसने पैसे को। और ये मैं एक सरकारी कंपनी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी आप टाइटन का शेयर देखिए। टाइटन का शेयर मैं आपको दिखाता हूँ। टाइटन, किसने नहीं सुना टाइटन वेल नोन कंपनी है। देखिए ये देखिए शेयर, ये देखिए 4 रुपये 3 रुपये का शेयर, ये 2 रुपये 1 रुपये, ये देख रहे हैं 1.4 रुपीज़। और अभी इस शेयर का दाम चल रहा है 1480 रुपये। 1000 गुना, आपके पैसे को 1000 गुना इस शेयर ने किया है। मैं 10 गुना करने वाली कंपनी की बात कर रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी भर में 50 साल के टाइम में केवल 5 कंपनीज अगर ऐसी पकड़ लें कि जो आपके पैसे को 10 गुना कर रही है तो आप 10,000 रुपये को 100 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइटन जैसी कंपनी आप देख रहे हैं, इसने आपके पैसे को 2002 से 2020 तक, लगभग 2020-21 तक, मतलब 18-20 साल के टाइम फ्रेम में इसने आपके पैसे को 1000 गुना किया है। मतलब ऐसी तो आप 2 कंपनीज पकड़ लें तो ही आपके 10,000 के सामने 6 जीरो लग गए, आपका काम हो गया। आप 1000 करोड़ के मालिक हो जाएंगे 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे। तो आपको ये, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये है इन्वेस्टिंग, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आपको बैलेंस शीट देखनी है, फंडामेंटल्स देखने हैं, कंपनी का फ्यूचर देखना है, स्कोप देखना है कि कैसा है, और उसके बेसिस पे आपको महज आप अपने 50 साल के टाइम पीरियड में केवल 5 कंपनी अगर आप ऐसी पकड़ लेते हैं कि जो आपके शेयर को 10 गुना कर दे रही हैं, तो आप 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट को 100 करोड़ का बना सकते हैं। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को 1000 करोड़ का बना सकते हैं। और अगर भगवान की दया से उसमें ऐसी टाइटन वगैरह जैसी एक आध कंपनी आ गई, टाइटन या आइचर मोटर वगैरह जैसी कोई कंपनी आपके सामने आ गई, तो फिर तो आपके कोई हिसाब ही नहीं है कि कितना होगा। तो बेसिकली ये बात हो गई इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट ऐसे किया जाता है। उसके बाद बात आती है ट्रेडिंग की। मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग 3 तरह की होती है। सबसे पहली ट्रेडिंग होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। जी, सबसे पहली ट्रेडिंग होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। सेकंड नंबर पे आती है स्विंग ट्रेडिंग और थर्ड नंबर पे आती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो अब हम समझते हैं कि क्या होता है। अब देखिए इंट्राडे क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए, इन्वेस्टमेंट तो आप बहुत लंबे समय के लिए करते हैं, मोर देन 5 ईयर्स 10 ईयर्स या लाइफ टाइम के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग आप 1 दिन के लिए करते हैं, मतलब उसी 1 दिन में आपको शेयर खरीदना है और उसी 1 दिन में बेच देना है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है।
जैसे सपोज इफ हमारे सामने रिलायंस का शेयर खुला हुआ है, मैं रिलायंस के ही शेयर की बात कर रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड जी। जी, ये हमारे सामने रिलायंस का शेयर खुला है। अब सपोज इफ कि ये देख रहे हैं, ये 14 तारीख जी, आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं, हमने कैंडल स्टिक चार्ट लगाया, ये देख रहे हैं, ये 5/14 यानी कि ये 14 तारीख और 5वां महीना 2021 का। सपोज इफ कि किसी बंदे ने यहाँ पे इस जगह पे इस शेयर को ख़रीदा होगा, ठीक है, यहाँ पे उसने इस शेयर को ख़रीद लिया जी, यहाँ पे उसने उस शेयर को ख़रीदा और उसके बाद फिर यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं ये 17 तारीख आ गई, तो इस जगह पे यहाँ पे उसने इस शेयर को बेचा। ये एक दिन की बात मैं कर रहा हूँ, उसने 14 तारीख को यहाँ पे शेयर ख़रीदा और मार्केट क्लोज़ होने से पहले, जैसे कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो सुबह 9:15 से 3:30 तक खुलता है, तो ये मार्केट खुलने से पहले देख रहे हैं, ये 3:15 पे यहाँ पे मान लेते हैं कि उसने इस स्टॉक को बेच दिया। तो आप देख रहे हैं उसने 1.5% का रिटर्न कमाया महज एक दिन में। एक दिन में उसने 1.5% का रिटर्न कमाया। हमारा स्टॉक मार्केट 365 दिन में लगभग मान सकते हैं कि अगर 200 दिन भी खुल रहा है तो उसने 1% का रिटर्न एक दिन में कमाया, मतलब उसने साल भर में यानी कि 200 दिन में उसने 200% का रिटर्न कमाया। और ओवरऑल ये रिटर्न चूँकि कंपाउंड होता है, जैसे अब उसने जो 1.5% का रिटर्न आज कमाया है, कल वो इस 1.5% पे भी कमाएगा। तो ये कंपाउंड मतलब इंट्राडे भी बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है। आप साल भर में मतलब अगर आप साल भर में अपने पैसे को आप एक दिन में अगर 1% का भी रिटर्न कमा ले रहे हैं तो आप 100 दिन में 100% का रिटर्न कमा ले रहे हैं, मतलब आपका पैसा 100 दिन में डबल हो जा रहा है, या साल भर में तो डबल हो ही जा रहा है। और अगर आप साल भर में पैसे को डबल कर ले रहे हैं तो आप 10 साल में अब उसको कंपाउंडिंग करके देख ही सकते हैं कि अगर आप एक साल में डबल किए, फिर अगले साल उस डबल पैसे को फिर डबल किए, मतलब 4 गुना। मतलब इंट्राडे ओवरऑल अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हैं तो आप इन्वेस्टिंग से कहीं ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि आज अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आपने 100 दिन में उस 100 को 200 किया, फिर अगले 100 दिन में उस 200 को 400 किया, फिर अगले 100 दिनों में उस 400 को 800 किया, तो आपका रिटर्न कंपाउंडिंग हो रहा है और इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे भी आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग क्या होता है? स्विंग भी एक तरह की ट्रेडिंग है जो कि एक हफ्ते से लेके मतलब 2-4 दिन से लेके 1 महीने के लिए की जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। जैसा कि यहाँ पे हमने जो चार्ट लगाया हुआ है ये 10 मिनट का है, मैं इसे 1 दिन का चार्ट कर रहा हूँ। ये 1 डे का चार्ट हमारे सामने खुल गया जी। अब देखिए, सपोज़ इफ़ कि किसी बंदे ने यहाँ पे जब ये स्टॉक रिलायंस का यहाँ पे गिरा हुआ था, ये फरवरी के स्टार्टिंग में, सपोज़ इफ़ कि यहाँ पे किसी बंदे ने यहाँ पे स्टॉक ख़रीदा हो और 1 महीने बाद उसने यहाँ पे कहीं मार्च में इस स्टॉक को सपोज इफ कि बेच दिया हो, तो आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे उसने स्टॉक ख़रीदा और 1 महीने बाद उसने यहाँ कहीं पे इस स्टॉक को बेचा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसे लगभग 20% का तकरीबन एक बढ़िया प्रॉफिट उसे जनरेट होते हुए दिखा है, और वो भी केवल 1 महीने में। तो अगर 1 महीने में वो 20% का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो आप समझ सकते हैं 5 महीने में उसका प्रॉफिट 100% यानी कि 2 गुना हो जाएगा, और साल भर में तकरीबन 4 गुना। तो स्विंग ट्रेडिंग आप समझ गए होंगे आई होप, कि जो कम टाइम फ्रेम के लिए ख़रीदा जाता है, लगभग 5 दिन 4 दिन से लेके 1 महीने के लिए, तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होता है? लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मेरे ख्याल से 1 महीने से लेके 1 साल तक के लिए किए गए ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये 1 दिन का चार्ट हमारे पास खुला हुआ है और मैं इसे लगा दे रहा हूँ 1 ईयर के टाइम फ्रेम में जी। तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम में मैंने इसे लगा दिया है जी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कोरोना क्राइसिस है 2020 में, जब ये कोरोना में क्रैश आना शुरू हुआ था,
तो सपोज़ इफ़ कि यहाँ पे ये मार्च है और मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 6 महीने का आप टाइम मान सकते हैं। सपोज़ इफ़ यहाँ पे 882 रुपये पे जब 882 रुपीज़ पे ये रिलायंस का शेयर अवेलेबल था, तब यहाँ पे किसी ने ये शेयर ख़रीदा होगा और उसे बेच दिया हो यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं 166% का प्रॉफिट लगभग 6 महीने में, मतलब पैसे को लगभग 1.5 गुना प्रॉफिट जनरेट कर दिया गया है पैसे पे 6 महीने के टाइम में। तो आई होप आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग भी समझ ही गए होंगे। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग एक्चुअली में कोई टर्म नहीं होता है, मेरे ख्याल से इन्वेस्टिंग आप लाइफ टाइम के लिए करते हैं। शॉर्ट टर्म ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो आपको मैंने बता दिया कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, आपको मैंने बता दिया कि ट्रेडिंग में 3 टाइप के होते हैं, इंट्राडे, स्विंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अब मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि हमें मार्केट में हेल्प करते हैं बाय और सेल पोजीशन लेने के लिए। तो मैं आपको इंडिकेटर्स दिखा दे रहा हूँ। जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है वो है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये आपके सामने आ गया MACD। अब आप देख सकते हैं ये इसमें एक ब्लैक और एक रेड लाइन आपको दिख रही होगी। जब ये ब्लैक लाइन रेड को नीचे से ऊपर की तरफ कट करती है तो यहाँ पे मार्केट के पॉजिटिव होने का संकेत मिलता है। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रेड लाइन को ब्लैक लाइन ने नीचे से ऊपर की तरफ कट किया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने अगर शेयर ख़रीद लिया होता तो यहाँ पे तकरीबन आपको 14% का बेहतरीन रिटर्न जनरेट होता, वो भी 1 महीने से कम के समय में 14%। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं। मैं आपको कुछ इंडिकेटर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि ये स्टडीज़ में आप देख सकते हैं ATR बैंड्स, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। एलिगेटर इंडिकेटर बहुत अच्छा इंडिकेटर है। और बॉलिंजर बैंड्स, आप ये सारे इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। आपको इस सब पे लर्निंग में फोकस करना चाहिए। और कुछ अच्छे इंडिकेटर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। MACD वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स। मूविंग एवरेज बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है, ये सारे आपको पढ़ना चाहिए। पाइवट पॉइंट्स एंड और भी यहाँ पे बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं। अल्टीमेट ऑसिलेटर, वॉल्यूम चार्ट आपको ओवरऑल वॉल्यूम बताता है, जैसे कि किस कैंडल पे कितनी ट्रेडिंग हुई है, ये वॉल्यूम चार्ट है। ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। और अब देख सकते हैं जी सुपर ट्रेंड, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सारे इंडिकेटर होते हैं जो कहीं भी आपको बाइंग और सेल रिकमेंडेशन के लिए होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ अपस्टॉक्स, चूँकि हमारे ब्रोकिंग पार्टनर भी हैं, और आप अगर उससे अपस्टॉक्स में हमारे साथ जुड़ते हैं तो उसमें हमारा डायरेक्ट बेनिफिट जुड़ा होता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ अकाउंट ओपन करिए और हम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको 5 ई-बुक्स दी जाएंगी और आपको हम अपने ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पे आपको कॉल और सेल रिकमेंडेशंस दी जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखा हो तो बेटर है कि अपने अगल बगल में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दीजिए। और अब इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय।